जो हमारी सरकार है, जो हर स्त्री को बहन बोलता है, तो उनके पतियों को छीना गया था, तो उनका सिंदूर छीना गया था। शायद इसी की वजह से उन्होंने वो नाम रखा होगा। ये नाम पढ़ के तो हम बहुत रो रहे थे सुबह। और मुझे लगता है कि जो हमारे मेरे पिताजी का या फिर जितने भी उधर। तो आप देख रहे हैं वो लोग जो पहलगाम के उस अटैक का शिकार हुए थे, उनके कलेजे को आज ठंडक पहुंची है। जो ये शुभम की पत्नी कुछ कह रही है। कहूंगी मैं बहुत छोटी हूँ, उन्हें कुछ भी कहने या नहीं कहने वाली, लेकिन हाँ, जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार को उन पे विश्वास था, उन्होंने उसी तरीके से जवाब देके हमारे विश्वास को कायम रखा है। एंड आई एम रियली थैंकफुल। असली श्रद्धांजलि, और शायद वो आज जहाँ पे भी है, आज वो शायद थोड़ी शांति में होगा। तो देखा आपने शुभम की पत्नी को सुना, वो कह रहे हैं कि आज भारत की इस एयर स्ट्राइक के बाद आतंकियों को खाक में मिल रहकर उनके कलेजे को ठंडक पहुंची। और वो कहती हैं कि जहां भी आज शुभम होंगे, वो भी आज उनकी आत्मा को शांति मिली होगी। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इस वक्त बॉर्डर की शेलिंग की तस्वीरें हैं, जो पाकिस्तान अब बॉर्डर पर शेलिंग इस वक्त कर रहा है। और आप देखिए दोनों तरफ से, इधर से भी गोलियां जा रही हैं, उधर से भी आ रही हैं। आर्टिलरी फायर एक्सचेंज हो रहा है इस वक्त बॉर्डर पर। हालांकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर पिछले 10-11 दिनों से पाकिस्तान तोड़ रहा है। इस बीच ब्रेकिंग न्यूज, एयर स्ट्राइक में आतंक का एक बहुत बड़ा ठिकाना तबाह हो गया है। मुजफ्फराबाद में आतंक का नया अड्डा 88, आतंक का नया अड्डा 88 तबाह हुआ है। ठिकाने पर पाक सेना और आईएसआई प्लानिंग करते थे कि कैसे भारत में घुसपैठ करनी है, कैसे आतंकवाद को बढ़ाना है, लेकिन उनकी इस स्ट्रैटेजी के अड्डे को, इस प्लानिंग के अड्डे को भी तबाह कर दिया है। मैं आपको यहां पर यह भी याद दिला दूं कि जो आज एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, उसमें पहली 2 एयर स्ट्राइक्स मुजफ्फराबाद में ही हुई थी। और मुजफ्फराबाद में पहला बॉम्ब भी मुजफ्फराबाद में गिरा, दूसरा भी मिसाइल मुजफ्फराबाद में गिरी, और उसने आईएसआई और आतंक के उस ठिकाने को ध्वस्त कर दिया, खत्म कर दिया, जहां पर प्लानिंग की जाती थी भारत में घुसपैठ करने के लिए, भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए, कश्मीर को कैसे अस्थिर किया जाए उसकी प्लानिंग चलती थी, और यहां पर आतंकियों को कैसे ट्रेनिंग देनी है, ये सारी चीजें, यानी कि डर्टी गेम्स, यहां पर डर्टी ट्रिक्स चलाई जाती थी। ये 6 तस्वीरें इस वक्त आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये बड़ा एक्शन लिया गया है भारत की तरफ से, जिसके बाद पाकिस्तान थर्राया हुआ है। 9 जगह पर भारत ने एयर स्ट्राइक की, और जैसे ही एक मिसाइल गिरती रही, पाकिस्तान में हड़कंप मचता चला गया। पहलगाम का बदला भारत ने लिया है और आतंकी ठिकानों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। एक नहीं, 2 नहीं, ऐसे 10-20 आतंकी ठिकानों की अब तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि पाकिस्तान ने छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है तो तस्वीरें सब निकलकर सामने आ गई। पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमारे सिविलियन एरिया में ये अटैक किया गया, लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। और इस वक्त पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करके बाकी जो विश्व है उसकी एक तरह से सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस दुनिया का एक देश जानता है कि आतंक के लिए अगर सबसे महफूज कोई जगह है तो वो पाकिस्तान है। और आज उस पाकिस्तान में जिसमें आतंक और आतंक का आका हाफिज सईद खुद को महफूज करता था, आज वहां पर 9 जगह आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। और ये भी खबर है कि मुरीद के कैंप में जिस वक्त एयर स्ट्राइक हुई थी, वहां पर जब भारत के मिसाइल्स गिरी थी, हाफिज सईद भी वहीं पर मौजूद था। आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये पता नहीं, लेकिन एक बड़ी स्ट्राइक भारत की तरफ से ये की गई है। मैं विंग कमांडर भारत भूषण जी के पास चल रहा हूं। भारत भूषण जी, क्या ये एयर स्ट्राइक सीख दे पाएगी पाकिस्तान को? क्या अब आतंक से मुंह मोड़ेगा? मुझे तो लगता है नहीं, क्योंकि उरी भी हमने देखा, फिर उसके बाद उरी के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, फिर पुलवामा के बाद हमने एयर स्ट्राइक की, और अब और ज्यादा बड़ी इंटेंसिटी से हमने मारा है पाकिस्तान में आतंक के अड्डों को। लेकिन सुधरेगा? मुझे तो लगता नहीं कि सुधरेंगे। शायद 1-2 महीने चुपचाप रहेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, फिर उसके बाद ही उनको फिर अपने आप को अपनी तरह से कोई जवाबी टेररिस्ट अटैक करने की कोशिश करेंंगे। लेकिन उस वक्त इतनी मार तो ज़्यादा पड़ेगी अगर और एक बार अगर वो ये करते हैं, क्योंकि उसके ब्लड स्ट्रीम में उनका ये है, ये पहले से ही चल रहा है। तो 1947 में जब से चल रहा है, 65 से हुआ है, 71 में हुआ है, तो कारगिल हुआ है, तो हर जगह उन्होंने अपने झूठ
और गलत तरीके से काम किया हुआ है। ये उनके तो इनको भी ऐसे नहीं होगा। अब फिर बलूची भी उनको सिखा रहे हैं सबक। शायद 1-2 साल में पाकिस्तान जिस तरह से पाकिस्तान अभी है वो नहीं रहेगा। बिल्कुल। इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। मैं पहले ब्रेकिंग न्यूज बता दूं अपने दर्शकों को। मसूद अजहर के अड्डे पर भी बड़ी तबाही हुई है, ये बड़ी खबर है। अजहर के मदरसे पर 4 मिसाइलें गिरी। बहावलपुर के स्थानीय नागरिकों ने बताया कि मुजफ्फराबाद के आसपास भी हमले हुए हैं। तो सिर्फ हाफिज सईद नहीं, मसूद अजहर के भी ठिकानों पर ये मिसाइलें गिरी हैं। यानी कि जो अमित शाह ने कहा था, हमारे गृह मंत्री ने, कि चुन चुन कर मारेंगे, बिल्कुल चुना गया है, चुन चुन कर, क्योंकि मसूद अजहर कंधार विमान हाईजैक का मुख्य आरोपी था। इस बीच रक्षा मंत्री ने तीनों सेना प्रमुखों से बात की है। ब्रेकिंग न्यूज, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये बातचीत हुई है रक्षा मंत्री और तीनों सेना प्रमुखों के बीच, और सेना प्रमुखों से जो मौजूदा स्थिति है उस पर चर्चा की है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। भारत ने जो ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत एयर स्ट्राइक की है, इसके बाद बड़ी तबाही इस वक्त पाकिस्तान में हुई है और आतंक के अड्डे नेस्तनाबूद कर दिए गए हैं इन 9 पॉइंट से। आशिक मीर मेरे सहयोगी इस वक्त साथ में जुड़े हुए हैं। आशिक, यहाँ आतंक के अड्डे तबाह हुए, वहाँ पाकिस्तान दर्द से बिलबिलाने लगा। यहाँ हाफिज के ठिकाने पर मिसाइलें गिरी, वहाँ पाकिस्तान को दर्द होने लगा। यहाँ मसूद अजहर के ठिकाने पर 4-4 मिसाइलें गिरती हैं, वहाँ पाकिस्तान बिलबिलाने लगता है। और अब उसका असर LOC के आसपास देखा जा रहा है। हैवी शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से की गई है, हैवी आर्टिलरी फायर एक्सचेंज हो रहा है। बिल्कुल रोहित, जिस तरह से पाकिस्तान में बसे आतंकी ठिकानों को जो है वायुसेना की तरफ से टारगेट किया गया और एयर स्ट्राइक में कई सारे ऐसे ठिकाने जो है तबाह किए गए जहां पर आतंकियों को जो है ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन अब जो है उसका रिटेलिएशन जो सिविलियन पॉपुलेशन LOC के इलाके में रह रही है उनको झेलना पड़ रहा है। फिलहाल कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन है जो पाकिस्तान की आर्मी जो है इस समय दिखा रही है। लगातार फायरिंग हो रही है और इस फायरिंग के जरिए कई सारे सिविलियन जो है उन्हें नुकसान पहुंचा है, लेकिन भारतीय सेना जो है उसका तोड़ जवाब दे रही है। एयर स्ट्राइक में पाकिस्तानी कई सेना के जवान जो है वो मारे गए हैं, साथ साथ जो इन आतंकियों को गार्ड कर रहे थे वहां पर, जहां पर हाफिज सईद होते हैं, इनके मदरसे की जहां तक बात आती है वहां पर ये भी खबर आ रही है कि कई सारे पाकिस्तानी सेना के जवान जो है वहां पर तैनात रखे गए थे जो इस एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं। और उसी का आउटकम ये दिख रहा है कि LOC के इलाकों में अभी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, क्योंकि रात भर जो है यहाँ पर हैवी मोटार शेलिंग जो है फायर किए गए, जिससे सिविलियन आबादी को जो है कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ा। फिलहाल लगातार पाकिस्तान में माहौल काफी तनावपूर्ण, खासतौर पर अगर हम PO के इन इलाकों की बात करें जहां पर ज्यादातर टारगेट किया गया, 9 ऐसी जगहें हैं जहां पर आतंकियों के ठिकाने हैं और इन 9 ठिकानों को जो है भारतीय वायुसेना की तरफ से टारगेट बनाया गया और कई सारे आतंकी जो है इनमें मारे गए हैं। रोहित, बिल्कुल, कई आतंकी मारे गए हैं और पाकिस्तान को दर्द इसलिए भी ज्यादा हो रहा है क्योंकि मसूद अजहर के ठिकाने भी तबाह कर दिए, हाफिज सईद के ठिकाने भी तबाह कर दिए, और यही 2 मतलब मुख्य चेहरे हैं पाकिस्तान में आतंकवाद के। आशिक, जी रोहित, बिल्कुल जिस तरह से वहां पर फ्रस्ट्रेशन का माहौल है, वहां के स्थानीय लोग जो है पाकिस्तान की सेना के खिलाफ अब एक तरह से प्रदर्शन करने लगे हैं, क्योंकि उन्हें डर सता रहा है कि कहीं एक और स्ट्राइक ना हो जाए। लेकिन जिन आतंकी ठिकानों को टारगेट बनाया गया था, जो रणनीति भारत की तरफ से पहले भी बनाई गई थी, पहले हमने वाटर स्ट्राइक दी, उसके बाद डिजिटल स्ट्राइक दी, क्योंकि कहीं ना कहीं अब देश के लोग जो है वो मायूसी जता रहे थे कि अब मिलिट्री एक्शन भी होना चाहिए। जिन आतंकियों ने पहलगाम में मासूम लोगों की जानें ली, उनको जो है अब वक्त आ गया है उनके ठिकानों का ध्वस्त करने का, उन्हें मारने का। और वही कुछ आज रात में हुआ, और रात में जब एयर स्ट्राइक की गई तो उस एयर स्ट्राइक में कई सारे ऐसे ठिकाने जो है वो ध्वस्त हो गए। सबसे बड़ी बात यहाँ पर हाफिज सईद की जहां तक बात आती है तो उनके मदरसे पर भी जो है कई सारे एयर स्ट्राइक्स हुई है और वो भी पूरी तरह से तबाह हो चुका है, जिसके चलते वहां के स्थानीय लोग जो है अब इस डर में है कहीं और कोई स्ट्राइक ना हो जाए, जिसकी वजह से वो लोग जो है अब पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
बिल्कुल जाहिर सी बात है, गृह युद्ध जैसे हालात पाकिस्तान में पहले भी थे। BLA TTP ऑलरेडी पाकिस्तान के अगेंस्ट थे, पाकिस्तान के सैनिकों को मार रहे थे, और अब इस एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की सरकार से भी सवाल पूछे जाने लगे हैं। आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। मैं कर्नल संजीत सिरोही अगर मेरे पास हैं तो मैं एक बार उनके पास चलता हूं। कर्नल संजीत सिरोही, ये बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक की गई है पाकिस्तान के ऊपर, क्या आपको लगता है कि अब इस मामले में पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, ये एस्केलेट होगा, भारत और पाकिस्तान की ये वॉर लाइक सिचुएशन वॉर में तब्दील होगी? रोहित जी, ये बहुत अहम सवाल है और मेरे को लगता है पूरा भारत देश इस सवाल के बारे में इसका जवाब खोजने की कोशिश कर रहा है। देखिए, मेरा एक्सपीरियंस पाकिस्तान के साथ ये कहता है कि पाकिस्तान स्ट्राइक तो करेगा जरूर, वो चाहे आप LOC पे स्ट्राइक करें। मैं 1 मिनट में सर आपके पास आ रहा हूं। एक और मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज आ गई है, और जैश ए मोहम्मद के भी 4 आतंकी ठिकाने ऑपरेशन सिंदूर के तहत खत्म कर दिए गए, तबाह कर दिए गए। जैश के 4, लश्कर के 3 आतंकी ठिकाने मिट्टी में मिला दिए गए, और हिजबुल के 2 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। यानी कि तीनों जो टॉप आतंकी संगठन है, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन, इन तीनों के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया भारत की मिसाइलों ने। ऑपरेशन सिंदूर ये बदला है पहलगाम का, और इस बदले की आवाज इस वक्त पूरी दुनिया सुन रही है। लश्कर के 3 आतंकी ठिकाने मिट्टी में मिला दिए गए हैं, हिजबुल के 2 आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए हैं, और जैश ए मोहम्मद को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, उसके 4 आतंकी ठिकाने ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पूरी तरीके से खत्म कर दिए, नेस्तो नाबूद कर दिए गए हैं। तो ये बहुत बड़ी स्ट्राइक आतंक के ऊपर है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आतंक को मिट्टी में मिला देंगे, तो आतंक को मिट्टी में मिलाने की ये शुरुआत है। मैं शुरुआत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि आतंक के खिलाफ भारत की ये मुहिम और ये रवैया आगे भी ऐसे ही जारी रहना चाहिए। कर्नल संजीत सिरोही मेरे साथ हैं। कर्नल सिरोही, क्या मैं ठीक कह रहा हूं कि ये शुरुआत है और अब यही मोमेंटम आतंक के खिलाफ हमको बरकरार रखना होगा? बिल्कुल रोहित जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ। यहाँ पे हमको ये नहीं समझना चाहिए कि ये 9 स्ट्राइक के बाद खत्म होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे भारत की स्ट्रेटेजी अब बदला लेने की नहीं है या रिटेलिएशन की नहीं है। भारत की स्ट्रेटेजी ये है कि शॉर्ट टर्म में डिटरेंस होना चाहिए। डिटरेंस का मतलब है पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि हमला दहशतगर्दी करनी कि नहीं करनी, और दूसरा लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान का बॉर्डर के ऊपर क्या बिहेवियर होता है उसके ऊपर असर पड़ना है। तो ये जो स्ट्रेटेजी के साथ चल रहे हैं हम, इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि 4-5 चीजों का जो ध्यान रखा हो जाएगा। सबसे पहले एस्केलेशन लेडर, इस सीढ़ी पे हम कहां तक बढ़ना चाहेंगे।